नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में चंपई सोरेन सरकार फ्लोर टेस्ट में पास, पक्ष में 47 और विरोध में 29 विधायक। हेमंत सदन में बोले, लगता है मेरी गिरफ्तारी में राजभवन शामिल। झारखंड में चंपई सोरेन सरकार ने विश्वास मत जीत लिया। आज 5 फरवरी को करीब 2 बजे हुई वोटिंग में पक्ष में 47 तो विपक्ष में 29 वोट पड़े। इससे पहले चंपई ने विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया था। चर्चा के लिए 1 घंटे 10 मिनट का समय निर्धारित किया गया था। 23 मिनट के भाषण में हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार और भाजपा को तीखे लहजे में जवाब दिया। कहा कि देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया, लगता है कि इसमें राजभवन शामिल। कहा है कि जमीन हड़पने का कागज दिखा दीजिए, राजनीति तो दूर, झारखंड छोड़ दूंगा। वहीं इधर चंपई सोरेन की अगुवाई वाली इस सरकार के पक्ष में 47 विधायकों ने मतदान किया। प्रस्ताव के विरोध में 29 वोट पड़े। जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय विधायक सरयू राय ने मतदान से दूरी बना ली। वहीं हजारीबाग जिले के बरकट्टा के निर्दलीय विधायक अमित यादव विधानसभा पहुंचे ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के 25 विधायकों के अलावा आजसू के 3 और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के 1 विधायक ने सरकार के खिलाफ मतदान किया। निर्दलीय विधायक अमित यादव नहीं पहुंचे विधानसभा, अटकलों का बाजार गर्म। आज झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया गया, जिसमें लगभग सारे विधायक पहुंचे। आज चंपई सोरेन ने बहुमत साबित कर दिया है। यह दिन बेहद अहम था। ऐसे में एक बड़ी बात यह है कि बरकट्टा से निर्दलीय विधायक अमित यादव विधानसभा नहीं पहुंचे हैं। मालूम हो कि वह पहले भाजपा में थे, वह भाजपा के बेहद करीबी माने जाते हैं। हालांकि भाजपा ने उनको टिकट नहीं दिया था, इस वजह से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और जीत भी गए थे। आज उनके नहीं पहुंचने पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने 2019 में चुनाव जीतने के बाद कहा था कि जिसकी भी सरकार बनेगी वह उसके साथ जाएंगे। ज्ञात हो कि 2019 के चुनाव में भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया था और वे निर्दलीय रूप में 24,000 वोट से जीत दर्ज की। अमित को 72,228 मत प्राप्त हुए थे। हालांकि चंपई सरकार ने बहुमत साबित कर लिया है। उनके पक्ष में 47 वोट पड़े हैं, वहीं विपक्ष में 29 वोट पड़े हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि चंपई सरकार ने अग्नि परीक्षा पास कर ली है। इधर रामदास सोरेन बीमार हैं, इसलिए नहीं आए। इंद्रजीत महतो भी बीमार हैं, इसलिए वह भी नहीं आए। अमित यादव भी नहीं पहुंचे और सरयू राय न्यूट्रल रहे। अब अगले 6 महीने तक सरकार के पास फ्लोर टेस्ट की नौबत नहीं आएगी। मालूम हो कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद संवैधानिक संकट राज्य के सामने खड़ा हो गया था, लेकिन आनन फानन में ही चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया और आज बहुमत साबित करने की बारी थी, जिसको साबित कर दिया गया है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और रिमांड याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने ईडी से किया जवाब तलब। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हो गई है। सुनवाई हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभव रावत की खंडपीठ में सुनवाई हुई। मामले में हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने ईडी को 9 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है। हेमंत की ओर से एक हस्तक्षेप याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें दोनों बिंदुओं को चुनौती दी गई थी। हेमंत सोरेन द्वारा दायर हस्तक्षेप याचिका में कहा गया है कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है, राजनीतिक विद्वेष के कारण उनकी गिरफ्तारी की गई है। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी गलत और नियमों के खिलाफ है। ईडी की 5 दिनों की रिमांड को भी चुनौती दी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मैट्रिक इंटर की परीक्षा कल से 7,66,000 परीक्षार्थी होंगे शामिल। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा कल यानी मंगलवार से शुरू हो रही है। परीक्षा का आयोजन 6 फरवरी से 26 फरवरी तक होगा। इसमें 7,66,500 परीक्षार्थी शामिल होंगे। मैट्रिक में 4,21,678 छात्र छात्रा और इंटरमीडिएट में 3,44,822 छात्र छात्रा परीक्षा देंगे। इंटरमीडिएट साइंस में 94,433, कॉमर्स में 25,907 और आर्ट्स में 2,24,507 और आर्ट्स में 2,24,502 परीक्षार्थी शामिल होंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। झारखंड बोर्ड मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षाएं 6 फरवरी से 26 फरवरी तक होंगी। 6 फरवरी को मैट्रिक और इंटरमीडिएट की वोकेशनल की परीक्षा से शुरुआत होगी। वहीं 26 फरवरी को आखिरी दिन
मैट्रिक में अंग्रेजी विषय की और इंटरमीडिएट में राजनीतिक विज्ञान की परीक्षा होगी। मैट्रिक के लिए 1238 और इंटरमीडिएट के लिए 740 जो है परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मैट्रिक में सबसे ज्यादा गिरिडीह में 37,105 छात्र छात्रा परीक्षा देंगे। इसके लिए जो है 92 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इधर जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के एडमिट कार्ड 26 जनवरी को ही जारी कर दिए गए थे। जिन छात्रों ने अभी तक अपने एडमिट कार्ड जो है नहीं प्राप्त किए हैं, वे स्कूल प्रधान या प्रिंसिपल के माध्यम से अपने एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। झारखंड के कई जिलों में बारिश के आसार, पलामू में बूंदाबांदी, कल भी छाएंगे बादल, 7 फरवरी से बदलेगा मौसम, बढ़ेगी ठंड। झारखंड में मौसम का मिजाज बदल रहा है। पलामू समेत कई जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई है, जबकि कई अन्य जिलों में भी बूंदाबांदी जो है दर्ज की गई है, जबकि शाम तक कई अन्य जिलों में भी हल्की बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से की गई है। इधर रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में बदलाव हो रहा है, जिसका प्रभाव कल मंगलवार को भी रहेगा। राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश होगी। इसके अलावा राज्य के अधिकतर जिलों में सुबह में कोहरा छाया रहेगा, दिन में आसमान साफ रहेगा। इसके बाद बुधवार से मौसम साफ होगा और ठंड बढ़ेगी। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार पहले ही जो है 5 और 6 फरवरी को राज्य के मध्य और उत्तरी पश्चिमी भाग में गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना जाहिर की है। मध्य क्षेत्र में रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़, उत्तर पश्चिमी भाग में आने वाले जो है पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और कोडरमा में बारिश होने की संभावना जो है जताई गई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य के उत्तरी हिस्सों में जो है कहीं कहीं बारिश होगी और जिसका असर भी आज से दिखना शुरू हो गया है। कई क्षेत्रों में आज बारिश हुई है, जबकि जो है कई अन्य क्षेत्रों में शाम तक और कल जो है ज्यादातर जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 23 से होने की संभावना। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होने की संभावना है। सरकार ने इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है। विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन मंत्री व विधायकों के साथ चर्चा करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि सरकार 23 से सत्र बुलाने पर विचार कर रही है। विधानसभा का बजट सत्र 9 फरवरी से शुरू होने वाला था। इसे राज्यपाल के आदेश के बाद विलोपित कर दिया गया है। ऐसे में सत्र के लिए 14 दिन का समय चाहिए। सरकार सभी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार कर रही है। इससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो जाने की भी संभावना है। राहुल गांधी ने चलाई 200 किलो कोयले से लदी साइकिल, बोले इनकी समस्याओं को नहीं समझा जा सकता। झारखंड में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का चौथा दिन है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को अपनी यात्रा की शुरुआत रामगढ़ के महात्मा गांधी चौक से की। राहुल गांधी ने इस दौरान साइकिल पर कोयला ले जा रहे युवाओं से मुलाकात की। उन्होंने 200 किलो कोयले से लदी साइकिल को चलाया और इसका फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर लिखा कि साइकिल पर 200 किलो कोयला लेकर रोज 30 से 40 किलोमीटर चलने वाले इन युवाओं की आय नाम मात्र है। बिना इनके साथ चले, इनके भार को महसूस किए, इनकी समस्याओं को नहीं समझा जा सकता। इन युवा कार्मिकों की जीवन गाड़ी धीमी पड़ी तो भारत निर्माण का पहिया भी थम जाएगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जो उनके समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान उन्होंने वहां स्कूली बच्चों से मुलाकात भी की। संतोष मांझी हत्याकांड, सीसीटीवी में कैद हुए अपराधी, फुटेज के आधार पर पहचान में जुटी पुलिस। लोहरदगा में रविवार सुबह 3 अपराधियों ने ठेकेदार संतोष मांझी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस सीसीटीवी के सहारे अपराधियों की पहचान में जुटी हुई है। बता दें कि कल सुबह कुड्डू बाजार के अंदर से 2 अपराधी पैदल ही आए और उन्होंने ठेकेदार संतोष मांझी के सीने में 3 गोली और 1 गोली सिर में मार दी थी। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी आराम से फरार हो गए। इस घटना के बाद जो है अफरा तफरी मच गई। मिली जानकारी के अनुसार संतोष मांझी ने चुंगी वसूली को लेकर कुड्डू बाजार का डाक लिया हुआ था। इसी को लेकर वह प्रत्येक दिन की तरह अपने घर से 500 मीटर दूर रांची लोहरदगा मुख्य पथ में कुड्डू बिजली ऑफिस गेट के समीप चुंगी वसूली को लेकर बैठे हुए थे। उसी दौरान घात लगाए अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने के बाद स्थानीय लोगों ने संतोष को कुड्डू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर संतोष को मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद स्वजन संतोष को लेकर रांची जा रहे थे। मांडर में स्थित अस्पताल में भी चिकित्सकों ने संतोष को मृत घोषित कर दिया था। जस्टिस अरुण कुमार राय बने झारखंड हाईकोर्ट के नए न्यायाधीश। जस्टिस अरुण कुमार राय झारखंड हाईकोर्ट के नए न्यायाधीश बने हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस न्यायाधीश एस चंद्रशेखर ने उन्हें शपथ ग्रहण कराई।
राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा करते दिखे सत्ता पक्ष के विधायक। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने विधानसभा में अभिभाषण के दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सबसे पहले प्रदीप यादव अपनी जगह से खड़े होकर हंगामा करने लगे। वो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को गलत बता रहे थे। इसके बाद सत्ता पक्ष के सारे विधायक हाय हाय का नारा लगाने लगे। राज्य सरकार को अस्थिर करने हेमंत की गिरफ्तारी को गलत बताते रहे। हेमंत सोरेन भी अभिभाषण के दौरान खड़े हो गए। चंपई सोरेन, आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता, लोबिन हेम्ब्रम को छोड़ सभी हेमंत के समर्थन में खड़े रहे। अभिभाषण के बीच राज्यपाल हंगामा कर रहे सत्ता पक्ष के विधायकों को टोक भी रहे थे। एक तरफ राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के विधायक लगातार हंगामा करते रहे। अभिभाषण के दौरान कई बार राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को मुस्कुराते देखा गया। उन्होंने विधायकों को सदन की मर्यादा रखने की बात कही। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर धारा 144 लागू, जानिए कब तक लागू रहेगा धारा 144। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज से ही शुरू हो गया है, जिसके चलते रांची जिला प्रशासन ने सीआरपीसी की धारा 144 जो है लागू कर दी है। धारा 144 केवल विधानसभा परिसर के 100 मीटर के दायरे में लगाई गई है। आधिकारिक ऑर्डर के मुताबिक आज सोमवार सुबह 8 बजे से ही जो है धारा 144 लागू हो गई है, जो मंगलवार रात को 10 बजे तक विधानसभा परिसर के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी। ऑर्डर में कहा गया है कि जिला प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार धारा 144 क्षेत्र में किसी भी प्रकार के जुलूस, रैली, प्रदर्शन पर रोक रहेगी। यह आदेश सरकारी अधिकारियों, आधिकारिक कर्तव्यों में लगे कर्मचारियों और न्यायिक या धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने वालों को छोड़कर 5 या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाता है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, हम नहीं करते तोड़ फोड़ की राजनीति, अपने ही विधायकों पर सत्ता पक्ष को नहीं है भरोसा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हमारी पार्टी तोड़ फोड़ की राजनीति नहीं करती। हम किसी पार्टी को तोड़ने या उनके लोगों को अलग करने की कोई ऐसी राजनीति नहीं करते। यह बातें उन्होंने चंपई सोरेन सरकार के लिए बुलाए गए विश्वास मत हासिल करने के विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होने के लिए विधानसभा में जाते समय पत्रकारों से बात करते हुए कही। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हमारी पार्टी तोड़ फोड़ की राजनीति में भरोसा नहीं रखती है। उन्होंने कहा है कि हमारी ऐसी कोई तैयारी भी नहीं थी कि हम इस तरह का कोई काम करें। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सत्ता पक्ष के लोगों को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है कि वह उनके साथ खड़े दिखेंगे। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि अगर सत्ता पक्ष को अपने विधायकों पर भरोसा होता तो भी तेलंगाना नहीं भेजे जाते। सत्ता पक्ष अपने विधायकों को विश्वास में नहीं रख पा रही है। सत्ता पक्ष को इस बात का डर है कि उनके विधायक खुद टूट जाएंगे, इसलिए उन सभी लोग को तेलंगाना भेज दिया गया था। झारखंड बनने के बाद अब तक 1061 नक्सली मारे गए, बचे 83 की तलाश में हैं जवान। झारखंड में अब प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी, टीपीसी और पीएलएफआई कमजोर पड़ गए हैं। नक्सली वारदातों में कमी आई है। प्रभाव वाले कई इलाकों से नक्सलियों के पैर उखड़ गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में पुलिस की ओर से लगातार चलाए गए अभियान की वजह से ऐसा संभव हुआ है। झारखंड बनने के बाद अब तक 1061 नक्सली मारे गए, वहीं 3546 नक्सली गिरफ्तार और 349 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। बाकी बचे 83 बड़े नक्सलियों की तलाश में सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं। उन्होंने जो किया वो बड़ी भूल साबित होगी, बीजेपी व केंद्र की ओर इशारा कर विधानसभा में बोले हेमंत सोरेन। बीजेपी और केंद्र सरकार की ओर इशारा करते हुए पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि उन्होंने जो किया वो आगामी दिनों में बड़ी भूल साबित होगी। आगे उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी ऐसी जमीन के मामले में हुई है जो उनके नाम से है ही नहीं। कहा कि चंपई सोरेन की सरकार झारखंड की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप चलेगी, इसका उनको पूरा भरोसा है। बता दें कि ईडी की ओर से गिरफ्तारी के बाद उनको कोर्ट ने विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में शामिल होने की अनुमति दी है। कोर्ट के निर्देशानुसार वे ईडी की टीम के साथ विधानसभा पहुंचे। सुदेश महतो ने चंपई सोरेन को दी शुभकामनाएं, हेमंत के प्रति जताई हमदर्दी। आजसू के नेता सुदेश महतो ने झारखंड आंदोलनकारी चंपई सोरेन को शुभकामनाएं दी, साथ ही हेमंत सोरेन के प्रति हमदर्दी जताई। उन्होंने सरकार के विश्वास प्रस्ताव का विरोध किया। कहा कि बहुत सी भावनात्मक बातें हुई, लेकिन यहाँ चर्चा इस बात पर होनी चाहिए थी कि आखिर यह परिस्थितियां क्यों आई। भ्रष्टाचार के आरोपों में गई हेमंत सोरेन की सरकार, अमर बावरी। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन के विश्वास मत पर दिए गए भाषण पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को किसी ने नहीं हटाया।
राज्य में राष्ट्रपति शासन भी नहीं लगा, लेकिन भ्रष्ट आचरण के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। गर्व है कि मैं हेमंत सरकार का पार्ट 2 हूं। राज्य को अस्थिर करने की साजिश। विधानसभा में सीएम चंपई सोरेन। विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए नवनिर्वाचित सीएम चंपई सोरेन ने कहा है कि गर्व है कि मैं हेमंत सरकार का पार्ट 2 हूं। इसी के साथ उन्होंने हेमंत सरकार की उपलब्धियों को विधानसभा और मौजूद राज्यपाल के समक्ष रखा। कहा है कि एक साजिश के तहत राज्य को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कोरोना काल में किए गए कार्य, अबुआ आवास योजना और सरकार आपके द्वार जैसे कार्यक्रमों का जिक्र किया। मेरी गिरफ्तारी में राजभवन भी शामिल रहा। अपने सहयोगियों का बाल बागा करने की इनकी औकात नहीं। हेमंत सोरेन। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विश्वास मत के इस बहस का हिस्सा बन रहा हूं और हमारी पूरी पार्टी गठबंधन दल चंपई सोरेन जी को समर्थन करता है। और मैं कहना चाहूंगा कि 31 जनवरी की काली रात काला अध्याय देश के लोकतंत्र में नए तरीके से जुड़ा है। इससे पहले देश में किसी सीएम की गिरफ्तारी हुई हो मेरी संज्ञान में नहीं है। यह पहली घटना है। मुझे लगता है कि इस घटना को अंजाम देने में राजभवन भी शामिल रहा है और जिस तरीके से यह घटना घटित हुई है, मैं आश्चर्यचकित हूँ। इसलिए कि मैं एक आदिवासी हूँ जो नियम कानून की जानकारी का अभाव रहता है। बौद्धिक क्षमता विपक्ष के बराबर नहीं है, लेकिन सही गलत की जानकारी सबको होती है। बहुत सुनियोजित तरीके से 31 तारीख की पटकथा लिखी जा रही थी। इस पकवान को बहुत धीमी आंच से पकाया जा रहा था। यह पकने वाला नहीं था, लेकिन येन केन प्रकरण उन्होंने आधा अधूरा पकवान पकाया और अपने लिए परोस लिया। बाबा भीमराव अंबेडकर का सपना कहीं न कहीं अधूरा रह गया।